ना हम दोनों के बीच में लड़ाई होता था तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये मेरा भाई है ही नहीं। हर भाई बहन में नोक झोंक होता है, लेकिन भाई हमेशा अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है। वर्तमान में मेरी माताजी नहीं है। भाई लोगों को स्पेशली समझाया था कि ये देखो बड़ी हो रही है, लड़ती है, लेकिन तुम लोग को नहीं लड़ना है, आप लोगों को हमेशा इसके लिए स्टैंड लेना है। मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, तो उसी एक राखी में जितना मम्मी ने बताया था वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको आज भी याद होती होंगी। कुछ भी सामान लाऊं, एक छोटी सी ईयरिंग भी लाऊं ना, तो मैं अपनी बड़ी दीदी को ज़रूर बताती हूँ। ऐसा लगता है कि उनको बता दिया तो माँ को बता दिया। भाई बहन का अनोखा रिश्ता और उससे भी अनोखा ये खूबसूरत त्यौहार रक्षाबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललिता मेहर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब तक आपने इन्हें वर्दी में DSP के रूप में देखा है। आज हम एक बहन दूसरी बहन से बात करेगी। जैसे कि रक्षाबंधन का मूल्य ही है रक्षा और आपकी जिम्मेदारी का भी मूल है सुरक्षा। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन से सभी को ऐसा लगता है कि जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई उसको उसकी रक्षा करने का वचन दे। पर मेरे लिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम भाई हो या बहन हो, धागा कोई भी एक किसी को भी बांधे, लेकिन रक्षा एक दूसरे को दोनों को करना रहता है। और ये एज अ बहन मैं ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि आज भी मुझे किसी भी भाई के लिए भी ऐसा लगता है कि हाँ, इसकी रक्षा के लिए भी मैं हूँ। रक्षाबंधन के त्यौहार के नाम से आपको आपके बचपन की कौन सी याद ताज़ा हो जाती है? एक नहीं, एक्चुअली स्लाइड्स चल रहे हैं यादों की। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो पहले ऐसा था कि रक्षाबंधन जो है सावन में न करके जब नवाखाई का त्यौहार होता है उस समय मनाया जाता था। फिर उसके बाद धीरे से जो ट्रेंड चला कि रक्षाबंधन सावन में सेलिब्रेट करने का, तो इसमें मैं देखती हूँ ना, जब भी सोचती हूँ कि सारे हमारे भाई बहन, हम लोग 21 ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, सभी लोग मिल के रक्षाबंधन मनाते थे। सभी एक दूसरे को ऐसे लाइन से बिठाते थे, फिर एक दूसरे को राखी बांधना और फिर मिठाई खाना और बहुत सारा कुछ नया चीज़ें बनता है। और ऐसा लगता है कि एक फैमिली गेट टुगेदर का एक अवसर रहता है जिसमें हम सभी एक दूसरे के सारे समस्याओं को भूल के सिर्फ इंजॉय करते हैं। तो आप अपने बिजी शेड्यूल में कैसे राखी का त्यौहार मनाने जा पाती हैं घर? जिम्मेदारी ऐसी है कि एक जिम्मेदारी को छोड़ूं तो दूसरे में कैसे जाऊं वाली बात है। तो मेरे घर में बचपन में भी भाइयों ने जब रक्षाबंधन किया तो उन्होंने भी एक चीज़ सिखाया था कि अपने से ज़्यादा हमेशा दूसरों की परवाह करना, और आज वही सीख मुझे काम आ रही है। इसीलिए रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन पे मैं अपने जहाँ पे मैं कर्तव्यस्थ रहती हूँ वहाँ पे मैं अपने बाकी भाई बहनों की रक्षा करती हूँ और अपने घर नहीं जा पाती। तो आप आखिरी बार अपने घर कब राखी मनाई थी? आई थिंक जब मैंने इस वर्दी को धारण किया था उसके पहले मैं आखिरी बार अपने घर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाई थी। उसके बाद से अभी तक मैं अपने घर नहीं गई हूँ। तो ऐसे बीच में जब आप अपने दोस्तों से बात करती होंगी या फिर ऑफिस में सब राखी सेलिब्रेट करते होंगे, उस दौरान आपको ऐसा मिस नहीं करती कि काश मैं अपने घर जा पाती या राखी मना पाती? बहन हूँ, भाई को मिस कैसे ना करूँ, पर बताया ना, दायित्वों को निभाते हुए जब हम जहाँ पे पोस्टेड रहते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं कि अगर हम अपने ज़िले में बने रहें तो बहुत सारी बहनें बहुत ही खुशी खुशी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए ये त्यौहार मना पाती हैं और निश्चिंत रहती हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। 24 घंटे हो या किसी भी टाइम पे हो, कभी भी अगर उनको ज़रूरत पड़े इस त्यौहार के बीच में भी, तो उनके लिए पुलिस होगी। अगर हम अपने घर चले जाएंगे तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करें, यही सोच के फिर मैं नहीं जा पाती। बाकी मिस तो मैं बहुत करती हूँ। आप बचपन में कैसे राखी मनाया करती थी? गांव का जो है ना, गांव की चीज़ें बहुत अलग रहती हैं कि वहाँ पे पूरा गांव ही एक परिवार टाइप से रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर में चुपके से राखी मना लिए फिर घर में है, ऐसा नहीं था। राखी बांधने के लिए एक तो पहले वो वाली राखी आती थी जो अलग थोड़ी स्पंज वाली रहती थी, तो वो राखी को बांधते थे। और अपने घर में नहीं, बगल में अगर कोई दूसरे कास्ट के भी हों, तो जो चाचा घर में हों उनके घर में भी छोटे बच्चे हों तो उनके घर भी हम जाते थे। इवन ऐसा रहता था कि आप रक्षाबंधन के दिन में गांव में ये देखेंगे कि लोग राखी की थाली लेके रोड में एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। और साथ ही ऐसा नहीं था कि हम लोगों को राखी में बहुत
बड़े बड़े उपहार की वो इच्छा रख के हम लोग जाते थे। बस एक पेन भी दे देते थे ना, उसी में ही खुशी मिल जाती थी। और जो भाई लोग रहते थे वो बस अपनी राखी गिनते थे कि 1 हुआ, 2 हुआ, वो सिस्टर आई, वो नहीं आई। तो इस टाइप का थोड़ा बचपना वाला राखी वैसे ही सेलिब्रेट करते थे। राखी में बहनों को हमेशा लंबा लिस्ट रहता है गिफ्ट को लेके, तो आपके लिए कौन सा गिफ्ट बहुत खास रहा था? मैं तो हमेशा अपने भाइयों को ये बोलती थी कि आप लोग कुछ भी हो जाए, अपनी बहन को कभी मत भूलना, कुछ भी हो जाए मेरी हर गलती को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो गलती भी ज़्यादा होती है, जिद्दी भी हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो बस ये रहता था कि गिफ्ट भले ही आप मुझे बहुत कॉस्टली मत दो, पर ये होना चाहिए कि कहीं पे मैं खड़ी हूँ और आप खड़े हो तो कोई किसी को लगना नहीं चाहिए कि वो लड़की अकेली है। आप मेरे सेफ्टी के लिए हमेशा खड़े रहना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप सबसे छोटी हैं, तो जब आपके भाई ने पहली बार वर्दी पे आपको देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? भाई हो या माँ हो या पिता हो, वर्दी में जब पहली बार अपने घर की बेटी को देखते हैं ना, तो उनका जो एक्सपीरियंस, अनुभव या जो भी बोले उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वो बस आंखों की बातें रहती हैं और जो हम आंखों से देख के समझ गए थे। और बोलते हैं ना, सिर्फ दुख में आंसू नहीं निकलते, खुशी में भी आंसू निकलते हैं, और वही खुशी के आंसू मेरे घर में सभी की आंखों में था। जैसा कि आपने बताया कि आप राखी के दौरान घर नहीं जा पाती हैं, तो यहाँ आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं राखी? राखी का सेलिब्रेशन बहुत ख़ास रहता है हम लोग के लिए। इवन जैसे मैं प्रोबेशन में थी तो मुझे रतनपुर थाने का प्रभारी बनाया गया था। तब थाने में जितने स्टाफ थे सभी को हमने खुद के हाथों से राखी बना के हमने बांधा था, तो वो बहुत ख़ास था। और साथ ही इसके बाद जब मैं बस्तर में पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ पे भी राखी के दिन एक आश्रम है वहाँ पे, शिवानंद आश्रम बस्तर में, तो मैं वहाँ पे गई थी। और वहाँ के जो छोटे छोटे भाई बहन जो बाहर से आके वहाँ पढ़ाई के लिए रुकते हैं ताकि वो अपने घर वालों को मिस ना करें, इसलिए मैंने उनके साथ राखी मनाया था। और वहाँ पे भी हमने जिला पुलिस के साथ में राखी बनाया था, जिसमें वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय भी थे। और साथ ही ऐसे जहाँ जहाँ पदस्थापना रहती है वहाँ पे कुछ न कुछ और तरीके हम खोज लेते ताकि हम भी राखी मनाएं। और ऐसा होता है ना कि लोग हमें राखी बांधने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली हेल्पिंग हैंड क्लब की तरफ से भी रक्षाबंधन का त्यौहार रखा गया था यहीं रायपुर में, तो वहाँ पे जब हम गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे गर्ल हूँ, है ना, तो हम दूसरों को राखी बांधेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कई भैया लोग हमसे राखी बनवाएं। और हुआ भी ऐसा, कई लोग खुद से राखी लेके आते थे, दीदी आप मुझे राखी बांधिए और ऑफिशियल मेरी सिस्टर बनिए, ये उनका कहना था। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखा कि जो बहनें थी वो हमारे पुरुष बल को या पुरुष अधिकारियों को तो राखी बांधी ही, साथ ही उनमें ऐसा था कि मैडम अगर डीएसपी हैं या पुलिस में हैं तो ये भी हमारी रक्षा करती है, इसलिए उन्होंने भी हमें राखी बांधा। तो ये टाइप का हम लोगों का सेलिब्रेशन रहा। दर्शकों ने अब तक सख्त डीएसपी को देखा था, पर आज एक भावुक बहन को देखा है। उम्मीद करते हैं कि ये भावुक बहन आपको खूब पसंद आई होगी।